बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम हेलो जी आयानो वेलकम बैक टू माय चैनल अरूज याम्स फूड सीक्रेट्स। जी कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सो। अल्लाह से दुआ है कि आप सारे अपने घर में ठीक हों, खुश हों, हंसते मुस्कुराते हों और सर्दियों के मौसम को इंजॉय करते हों और अच्छे अच्छे पकवान पकाते हों और खाते हों। अच्छा जी, आज की जो रेसिपी है वो इंतहाई आसान है। इसके लिए या ना तो हमें किसी यीस्ट की ज़रूरत है और ना ही किसी जो है माइक्रोवेव ओवन की ज़रूरत है। आप इस रेसिपी को इजीली बना के अपने बच्चों को दे सकते हैं, ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं और बना के अपने फैमिली मेम्बर्स को भी खिला सकते हैं। और ये है जी आज की जो रेसिपी है वो है मटका पिज़्ज़ा, या फिर इसको आप कह सकते हैं कूलर पिज़्ज़ा, क्योंकि मैंने जो है ये छोटे कूलर में भी बनाया है और मटके भी में मैंने ये रेसिपी बनाई है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को भी खिलाइएगा और ख़ुद भी खाइएगा। और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक ईज़िली पहुँच सके। और प्लीज़ आप मेरी वीडियोज़ को फुल वॉच किया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। इससे जो है नए यूट्यूबर्स की जो है वो हौसला अफजाई होती है, ताकि मैं आपके साथ जो है अच्छी अच्छी मज़े मज़े की इजी रेसिपी, क्योंकि मेरा मिशन है कि मैं आपके साथ जो है एक ऐसी रेसिपी शेयर करूं जो घर में अवेलेबल चीज़ों से बन जाए, जिसके लिए आपको ज़्यादा जो है वो मेहनत ना करनी पड़े बाज़ार से चीज़ें लेके, क्योंकि आजकल महंगाई का दौर है तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इस वजह से मैंने ये रेसिपी शेयर किया है कि बाज़ार से पिज़्ज़ा खाने से बेहतर है कि आप अपने घर में ही पिज़्ज़ा बनाएं। अच्छा चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज की जो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने जो है वो चिकन बोनलेस लिया है और ये तकरीबन जो है वो हाफ़ केजी है। इसकी छोटी छोटी मैंने बोटियाँ काट ली हैं और यहाँ पे मैंने जो है वो 1 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक को का पेस्ट मैंने बना लिया था, वो मैंने ऐड कर दिया है। और यहाँ पे मैंने जो है वो 1 टेबल स्पून ही जो है वो तिक्का मसाला ऐड किया है। तिक्का मसाला आप किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैंने 4 टेबल स्पून जो है वो योगर्ट ऐड किया और योगर्ट को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था ताकि इसके अंदर जो है किसी भी किस्म की गुठलियाँ वगैरह ना हो। और यहाँ पे मैंने जो है वो एक बड़े साइज़ का लेमन है उसका जूस ऐड किया है। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप यहाँ पे सिरका भी ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम मैरिनेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जितनी मैरिनेशन अच्छी होगी उतना ही जो है इसका जायका भी ज़्यादा बढ़ेगा। अब यहाँ पे मुझे जो है फ़ील हुआ कि नमक कम है, तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है वो नमक ऐड कर दिया है। भुना हुआ कुटा हुआ धनिया ऐड किया है और ये भी 1 टीस्पून है। और यहाँ पे भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है और ये भी जो है वो 1 टीस्पून है। मुझे जो है वो चिकन टिक्का मैंने वो ऐड किया था, लेकिन मुझे उसका जो है वो टेस्ट ज़रा कम लगा, स्पाइसेस। अब इसमें मैंने जो है वो 1 टेबल स्पून जो है वो फूड कलर ऐड कर दिया ताकि इसको कलर आ सके। अच्छा जी, इसके लिए मैंने मैरिनेशन के लिए रख दिया था। अगर आपको जो है अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो मैंने ओवरनाइट इसको मैरिनेशन के लिए रख दिया था। अभी नेक्स्ट डे की जो है मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो है वो पिज़्ज़ा सॉस बना लिया है। अगर आप बाज़ार से भी लेके आएँ तो वो ले सकते हैं या फिर घर में भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने चिली गार्लिक ऐड किया है और साथ ही जो है वो केचप ऐड किया है और साथ जो है ऑरिगेनो ऐड किया है और इसको मिक्स करना शुरू कर दिया। और साथ ही मेरी बेटी जो है वो मेरी हेल्प करवा रही है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है शिमला मिर्च और प्याज और जो है कॉर्न्स, जो है कॉर्न्स को मैंने पहले बॉईल कर लिया था। एक जो है प्याली शिमला मिर्च थी और एक ही प्याली प्याज थी और कॉर्न को मैंने पहले बॉईल कर लिया हुआ था। अब मैंने क्या किया है वो मैरिनेटेड जो चिकन है वो ये ओवरनाइट मैंने इसको मैरिनेट किया था। जितना आप इसको मैरिनेट करेंगे उतना ही जो है वो जायका जो है वो मज़े का लगेगा। अब मैंने कोई ऑयल वगैरह ऐड नहीं किया। मैंने जो दही ऐड किया था उसी के पानी में जो है वो इसको मैं गला लूँगी चिकन को। अच्छा जी, अक्सर लोग जो है ये कहते हैं कि चिकन की जो है ना वो स्मेल ख़त्म नहीं होती, तो इसके लिए जो है ये आपके पास एक ट्रिक है कि आपने चिकन को उसके पानी में ही जो है वो गलाना है, एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना। जब आप चिकन को उसके पानी में जो है भूनेंगे थोड़ी देर के लिए तो वो सारी स्मेल जो है चिकन की जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए कितना पानी चिकन ने छोड़ दिया है, साथ दही का भी पानी है, तो साथ ही जो है इसी पानी में मैं जो है वो चिकन को यानी कि गला लूँगी ताकि इसको ये अच्छी तरीके से गल जाए और इसकी जितनी भी जो ना ऑर्डर है या स्मेल है वो जो है वो ख़त्म हो जाए। अब जी मैंने तेज़ आंच पे इसको 5 से 10 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया है।
यहाँ पे देखें इसका पानी जो है वो खुश्क हो गया है। मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया क्योंकि चिकन जो है वो ज़्यादा जल्दी जो है वो गल जाता है। अब यहाँ पे मैंने जितनी भी मिक्स वेजिटेबल्स थी, शिमला मिर्च थी, इसको मैंने क्यूब्स में काटा हुआ था, प्याज था वो भी मैंने क्यूब्स में काटे हुए थे, और जो है कॉर्न जो है वो भी मैंने जो है पहले ही बॉयल किए हुए थे, वो इसके अंदर ऐड करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो है हमारी सब्जियों का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। अब यहाँ पे देखेंगे माशाल्लाह कितना ही प्यारा कलर जो है, टेम्पटिंग कलर जो है वो आपको लग रहा है। अब इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है ताकि ये जो है वो ठंडा हो जाए। इसमें ना तो अभी हम केचप डालेंगे और ना ही मायोनीज़, क्योंकि ये ठंडा हो जाए। अगर हम फ़ौरन ऐड कर देंगे तो ये जो है सब्जियां जो है और चिकन जो है वो पानी छोड़ देगा। अच्छा जी, फिर हमने उसी पैन को जो है वो साफ़ किया है, और इस पैन में मैंने जो है वो शॉर्मा ब्रेड जो बाज़ार में ईजीली अवेलेबल होती हैं, आप जो है वो लें। इसको हल्की आंच पे जो है वो दोनों साइड से सेक लें ताकि थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी ब्राउन हो जाए। अभी एक साइड जो है वो इसकी ब्राउन हो गई है, और इसकी दूसरी साइड जो है वो मैंने इसको ब्राउन करें। अच्छा, आपने ये प्रोसेस जो है वो इंतहाई हल्की आंच पे करना है। अच्छा जी, ये इजीली अवेलेबल हैं शॉर्मा ब्रेड। अब मैंने वो मेरी एक जो है शॉर्मा ब्रेड वो मेरी रेड हो गई थी। अब मैंने दूसरी जो है वो शॉर्मा ब्रेड को रेड कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 4 टेबलस्पून ही मैंने मायोनीज़ ऐड कर दिया है उसी मटेरियल में। मटेरियल जो है वो काफ़ी ठंडा हो चुका हुआ था। अब दूसरी साइड पे देखें, मेरी प्यारी सी बेटी जो है ना वो चीज़ को जो ना ग्रीट कर रही है जी। उसको जो है मेरे साथ काम करना ज़रा अच्छा लगता है, मम्मा की हेल्प करना। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है वो 2 टेबलस्पून जो है जो मैंने सॉस जो है वो पहले बना ली थी वो मैंने ऐड कर दिया। अगर आपके पास बाज़ार की जो है वो सॉस नहीं है, आप घर में भी इजीली ये सॉस बना सकते हैं। इसको भी पिज़्ज़ा सॉस ही कहते हैं। ऐसे मैंने मायोनीज़ ऐड किया है, पिज़्ज़ा सॉस ऐड किया, और इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया। और यहाँ पे मैंने जो है वो 1 टीस्पून जो है ऑरिगेनो ऐड किया है, क्योंकि ऑरिगेनो की वजह से जो है इसमें जो ना पिज़्ज़े जैसा टेस्ट आएगा। इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेना ताकि हमारी जो है वो केचप भी इसके अंदर जो है वो ऐड हो जाए, और साथ ही मायोनीज़ भी। अब जो आपको जितने आपको मशरूम चाहिए, अगर आपको ज़्यादा मशरूम लवर्स हैं तो आप जो है इसमें मशरूम जो है वो ज़्यादा डाल सकते हैं। ये तकरीबन जो है वो मैंने दो जो है वो टेबलस्पून जो है मशरूम ऐड कर दिए होंगे। अब यहाँ पे जो है मैं मोज़रेला चीज़ जो है उसको जो है वो इसकी मदद से जो ना वो ग्रेट कर रही हूँ। और यहाँ पे देखें इसको जो है मैं इसी मटीरियल में जो है वो मैं चीज़ को ऐड कर दूँगी ताकि इस मटीरियल में जो है वो चीज़ की जो है टेस्ट आ जाए। अब जी ये जो है चीज़ को भी मैं इसके अंदर ही मिक्स कर लूँगी सारे मटीरियल में। अच्छा जी, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स का टेस्ट जो है वो एक साथ ही आ जाए। ये इंतहाई ईज़ी रेसिपी है, और आप इसको जो है आपको एक दिन पहले आप मैरिनेट कर लें अगर आपको अच्छा टेस्ट चाहिए। अगर नहीं तो आप 2 से 3 घंटे जो है वो इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। अब मैंने जो है शॉर्मा जो ब्रेड मैंने इसको गर्म किया था, इसको मैंने जो है नाइफ़ की मदद से छोटे छोटे पीसीज में जो है जितने आपको पीसीज चाहिए ईज़िली, जितनी इनकी जो ना वो बड़े रखने हैं बड़े रख लें, छोटे रखने हैं छोटे रख लें। अब मेरे पास जो ये कूलर था, ये 2 कूलर थे। अब मैंने जो है पिज़्ज़ा ब्रेड को भी जो है वो इसी मिक्सचर के अंदर जो है शॉर्मा ब्रेड को इसी मिक्सचर के अंदर जो है वो मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स का टेस्ट जो है वो सारा मिक्स हो जाए। अब जी इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है ताकि हमारा जो है चिकन जो है वो भी और ये जो शॉर्मा ब्रेड है वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और अच्छा सा जो है वो टेस्ट आ जाए। अगर आपको लगे यहाँ पे कि आपके पास जो है आपको लगे कि केचप जो है वो कम है, मैंने इसको टेस्ट करके देखा था तो इतना ज़्यादा जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो स्पाइसी नहीं था, तो थोड़ा सा मैंने केचप जो है वो और ऐड कर लिया है। अच्छा जी, और यहाँ पे मैंने जो है इसको बड़े वाले कूलर को भरना शुरू कर दिया है, और इसके लिए जो है ना तो हमें किसी ओवन की ज़रूरत है क्योंकि हमें ओवन से भी बचना है, और हमें क्या ना तो किसी यीस्ट की ज़रूरत है कि हम यीस्ट को करें फिर उसका वेट करें कि वो भूले। और ये देखें मैंने छोटे कूलर में भी जो है वो मैंने सारा मिक्सचर जो ना वो डाल दिया है। अब यहाँ पे जो है वो जो मैंने चीज़ जो है ग्रिट की हुई थी वो इसके ऊपर जो है ये जो डेकोरेशन के लिए हमने लगा दी है। चीज़ तो जो है वो पिज़्ज़े का मेन इंग्रेडिएंट्स होता है। अच्छा जी, यहाँ तक अगर आपको मेरी जो है रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें और बेल के बटन को दबा दिया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो जो इंतहाई आसानी रेसिपी होती है, इतना ज़्यादा जो है इसमें हैज़ल नहीं होता कि आपको ज़्यादा जो है वो मेहनत करनी पड़े, कम मेहनत में आपको बहुत ही मज़े का टेस्ट आने वाली रेसिपीज़ होती हैं। अब जी यहाँ पे इनके ऊपर मैंने जो है वो ऑलिव्स लगा दिए हैं, और यहाँ पे ऑरिगेनो जो है वो मैंने स्प्रिंकल कर दिया है, और साथ ही जो है वो कुटी हुई जो है मिर्चें जो हैं
जो लाल मिर्च हैं वो भी मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं। ये डेकोरेशन के लिए है जी, क्योंकि हमने किसी ओवन की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से माइक्रोवेव इसको हम सिर्फ जो 2 से 3 मिनट के लिए करेंगे, क्योंकि माइक्रोवेव जो है वो तकरीबन सारे घर में होता है। तो यहाँ पे इसको जो है मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए जो है माइक्रोवेव करूँगी, क्योंकि हमारे तमाम इंग्रेडिएंट जो हैं वो पक गए हुए हैं, सिर्फ हमने चीज़ को ही जो है ना वो मेल्ट करना है। यहाँ पे देखें जी कितनी ही प्यारी जो है वो लुक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कितना ही ऐसे लगता है जैसे मैं अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैं कहता है मैं अभी इसको खाना शुरू कर दूँ। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इसके ऊपर जो है वो शिमला मिर्च काट के लगा सकते हैं। अगर आपको टमाटर जो पसंद है वो आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखें इसको तकरीबन 2 to 3 मिनट जो है ना मैंने इसको माइक्रोवेव किया है। और यहाँ पे आफ्टर माइक्रोवेव के बाद जो है ना इसकी शेप देखें, चीज़ माशाल्लाह पूरी मेल्ट हो चुकी है। जो अंदर से मटीरियल था वो भी थोड़ा सा अगर ठंडा हो चुका हो तो उसको भी थोड़ा सा वो गर्म हो गया। और ये खाने में इंतहाई लजीज, मज़ेदार और ईजी रेसिपी है। आपके बच्चे इसको इंजॉय करेंगे। हर रोज़ का बाहर खाने से भी जो है वो बच्चे बीमार हो जाते हैं। टिल देन जी, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।